हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ये थंब सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। बनाना बहुत आसान है और ये जो सॉक्स है यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे आके ख़त्म हुई है और इसकी जो लेंथ है बहुत अच्छी है, हमारा ये पूरा पैर कवर कर देती है। और ये जो मैं मेज़रमेंट बताऊंगी 6 और 7 नंबर का जिनको शूज़ आता है उनको एग्जैक्ट फिट आ जाएगी। तो अब मैं इस शूज़ को बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए हम सिंगल थ्रेड से फंदे डालेंगे। सिंगल थ्रेड से मैं इसके 51 फंदे डालूँगी। तो अगर हम डबल थ्रेड से डालते हैं तो ये वाला मोटा मोटा सा बन जाता है। अगर मैं सिंगल थ्रेड से डालती हूँ तो ये बड़ा अच्छा सॉफ्ट रहता है। तो मैं ये 51 फंदे डाल के और ये वाला बॉर्डर 10 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लूँगी, एक उल्टा और एक सीधे का। और फिर उसके बाद मैं दिखाऊँगी। अब ये यहाँ पे 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। उसके बाद हमने और इससे 2 प्लेन सिलाइयाँ भी दी हैं, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो इसके बाद यहाँ देखिए, ये पहले 2 सिलाइयाँ प्लेन देने के बाद फिर हमने थ्रेड चेंज करा है। अब ये थ्रेड भी चेंज करेंगे और फंदों का डिवीज़न भी करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 51 फंदे हैं। तो इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 24 24, 24 इधर 24 इधर, 24 और 24 48 और बीच में 3 फंदे जो रह जाएंगे वहाँ पे हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 24 फंदे 24 फंदे हम सीधे बना लेंगे। यहाँ 24 फंदे तक बना लूँ फिर मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मैंने 24 फंदे बना लिए। तो 24 फंदे इधर के छोड़ देंगे, ये बीच के 3 फंदे हम, तो इन 3 फंदों पे अब हमने क्या करना है, एक फंदा तो इस तरह से स्किप करेंगे और एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। एक, थोड़ा लूज़ रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो एक फंदे से हमने 7 फंदे बना लिए और ये फंदा स्किप करेंगे और बाकी ये बचे हुए 24 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। लास्ट फंदा मैं बिना बुने उतार लेती हूँ। अब बैक साइड पे उल्टी सिलाई में हम ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। जो स्किप किया हुआ फंदा उसको स्किप करेंगे। ये जो 1 से 7 बनाए थे इसको भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और इस फंदे को बीच में स्किप करेंगे हम। ये फंदा स्किप करा और ये 7 के 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। और ये फिर से फंदा स्किप करेंगे।
और लास्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे। और फिर से सीधी तरफ से 2 ब्लैक सिलाई बनाएंगे प्लेन। अब इसमें ब्लैक्स जो बनाएंगे हम इसमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे। अब इस फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे। और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी, इस और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी। इसमें भी हमें कोई फंदा अभी इंक्रीज नहीं करना, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब सीधी तरफ से फिर से वाइट। अब हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। फंदे कहाँ पे बढ़ाने हैं वो मैं बताती हूँ। अब ये देखिए हमारे पिछली सिलाई में वाइट जब हमने फूल ये बनाया था तो यहाँ पे हमारे 6 फंदे बढ़े थे, क्योंकि हमने 1 से 7 बनाए थे तो 6 फंदे बढ़ गए। तो या तो गिन के बना लें, बट गिन के बनाने से आसान है। मैं बताती हूँ जहाँ पे फूल पे पहुँचेंगे तब मैं बताऊँगी कि कहाँ पे फंदे हमें बढ़ाने हैं। वैसे ये अब आएंगे 28 फंदे आएंगे इस तरफ। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं हमें। ध्यान यहाँ रखना है, ये वाला जो फंदा है ना, ये जो दिख रहा है, इस फंदे को एक तो बना लेना है, इसके बाद 2 फंदे और बना लेने हैं। तो ये 3 फंदे बना के फिर एक फंदा हम, बस हमें निशानी ये वाली रखनी है कि ये वाला फंदा हम, इसके बाद 2 फंदे और बना के फिर जो 3 फंदे हैं इन पे हमें ये बनाना है फूल। तो यहाँ से भी ये देखिए, एक ये फंदा और ये 2 फंदे, तो ये बीच में 3 फंदे इधर हो गए, 3 इधर, और ये इन 3 बीच में जो फंदे आएंगे इन पे ये हमारा फूल बनेगा और फंदे बढ़ेंगे। तो एक फंदा हम क्या करेंगे, इस तरह से उतार लेंगे और एक पे हम 1 के 7 बनाएंगे। 1 2, थोड़ा लूज़ रखेंगे तो ये फूल अच्छा सा बनेगा। 2 3 4 5 6 और 7, और एक फंदा फिर से स्किप करेंगे। तो अब बाकी सिलाइयाँ हम इसी तरह से बनाएंगे, बाकी सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने पहले ये बनाया था, उल्टी तरफ से ये फंदे हमें स्किप करने हैं, बाकी सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह से हमें ये 7 बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये एक अंदर गया हुआ है, ये देखिए 7। तो 7 तक बना के इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाइट धारी आएंगी और एक यहाँ से पहले शुरू करी थी ब्लैक हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लैक धारी आएंगी। तो ये बना के और पूरा इसमें फंदे भी बढ़ जाएंगे और फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अब इतना पोर्शन बना लिया है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बार टोटल फंदे बढ़ाए। तो टोटल मेरे 42 फंदे इंक्रीज़ हो गए। 42 फंदे और 51 फंदों से मैंने ये शुरू करा था। 51 + 42
93 फंदे हो गए। और इसके बाद मैंने यहाँ से ब्लैक ये 7 बनाने के बाद फिर मैंने ये ब्लैक सीधी सिलाई भी दे ली एक, और ये उल्टी तरफ से मैंने आधी सिलाई दे रखी है। तो ये मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। तो अब मैं ये सीधी तरफ आ गई हूँ। तो वाइट धागे को अब मैंने कट कर दिया है, क्योंकि वाइट धागे का अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं फंदे, अब ये वाला पोर्शन बनाना है मुझे, इसका ये पोर्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जितने भी ये 93 फंदे बने थे ना, टोटल 51 और 42 बड़े थे, तो इन 93 फंदों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो 93 फंदों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ हमारे पास 46 आ जाएंगे, एक तरफ हमारे 47। तो 46 फंदे, या 47 इधर ले लें या 47 इधर ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले ये 47 फंदे इधर बना रही हूँ, और वो उल्टे उल्टे बनाएंगे हम। 47 फंदे उल्टे भी बनाएंगे और साथ में बीच में फंदे बढ़ाएंगे भी। जिस साइड फंदे ज़्यादा हैं तो यहाँ मैं 4 फंदे बढ़ाऊँगी, और ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊँगी। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से ये मैं एक फंदा बढ़ा दूँगी, 1, 2, दूसरा यहाँ पे मैं अब बढ़ा रही हूँ यहाँ से, इससे। और यहाँ पे मैं तीसरा फंदा बढ़ा रही हूँ। और ये चौथा फंदा, और बाकी आधे फंदे होने तक हम बाकी बचे हुए फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब यहाँ जस्ट आइडिया मिल रहा है कि ये मेरे आधे फंदे हो गए, तो एक बार मैं इधर वाले गिन लेती हूँ। यहाँ मेरे 47 फंदे मैंने कहा था, तो यहाँ मेरे 46 फंदे बचने चाहिए। तो 46 फंदे देखती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, तो 32, तो 34, तो 36, 40, तो 42, तो 44, तो 46, एग्जैक्ट 46 ये फंदे मेरे बचे हुए हैं। तो अब मैं यहाँ से सिलाई इस तरफ से मुड़ जाऊँगी, और यहाँ से फिर से उल्टा उल्टा बना दूँगी। तो अब मुझे तो इस तरह से मुझे 20 सिलाइयाँ बनानी है, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो ये मेरी 10 धारी बन जाएंगी। तो इन्हीं फंदों को, आधे फंदों को हमने बनाना है उल्टी तरफ से भी उल्टा और सीधी तरफ से भी उल्टा। तो ये वाले मैं 10 धारी बना के 20 सिलाइयाँ दे के फिर दिखाती हूँ। अब ये वाला पार्ट मेरा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 20 सिलाइयाँ दी हैं, तो ये मेरी 10 धारी बन गई हैं। अब ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और अब ये मैंने धागा भी कट कर दिया है। अब ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 47 फंदे थे, मैंने 4 फंदे इंक्रीज़ करे, और इस साइड मेरे पास 46 फंदे हैं, तो 5 फंदे मैं इंक्रीज़ करूँगी। और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इसी तरह से सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया वैसे ही ये वाला पार्ट भी बना लेंगे।
और यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे हम। ये फंदा इसको यहाँ से उठा के फिर से दोबारा बना लेंगे हम। 2 फंदे हो गए। अब ये तीसरा फंदा, और यहाँ से चौथा फंदा। तो 4 फंदे अब हमने इंक्रीज कर लिए यहाँ पे। तो अब यहीं से हम फिर से इसी तरह से 20 सिलाइयाँ दे के 10 धारी बना लेंगे। तो ये वाला पार्ट अब मैं बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने ये दोनों पार्ट बना लिए, 10 धारी इधर 10 धारी इधर। तो अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ करते टाइम ध्यान के रखना है कि इस तरह से इधर से करना है, यहाँ से हमें नहीं करने बाइंड ऑफ, इधर से करने हैं। और दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ। एक चीज़ और बहुत इजी है कि दोनों पैर सेम बनने वाले हैं। ये जो मैं बाइंड आउट करने बता रही हूँ, दोनों पैरों का सेम इसी मेथड से होगा। और हमें सारे फंदे नहीं बंद करने। अब ये फंदे इस तरह से बाइंड ऑफ करते हुए हमें 18 फंदे इस सिलाई में रखने, 18 फंदे इस सिलाई में। दोनों फंदों सिलाइयों में 18-18 फंदे छोड़ के बाकी सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो अब ये देखिए, ये मैंने 18 फंदे बचने तक बाइंड आउट कर दिए। यहाँ पे भी 18 फंदे बचे और इस सिलाई में भी 18 फंदे। अब हम क्या करेंगे, 9 फंदे इस एक बार इस सिलाई पे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 3 9। अब हमें इनको इस तरह से बाइंड ऑफ करना है कि दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ होनी चाहिए। बट मेरा धागा इस तरफ है तो मैं एक बार सिलाई निकाल के इन फंदों को पलट लूँगी इस तरह से। तो दूसरी सिलाई के फंदे भी हमें पलटने पड़ेंगे। तो ये भी इस तरह से निकाल के मैं पलट लेती हूँ। और अब इस तरह से दोनों अंदर की तरफ, सीधी तरफ मेरी ये दोनों अंदर की तरफ हैं और इस सिलाई से हम इन फंदों को बंद कर देंगे।
और यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। और ये जो इस सिलाई के फंदे हैं 18 फंदे हैं, अब हम इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 3 9। और इनको भी इस तरह से बंद करेंगे, दोनों हमारी सीधी तरफ अंदर की तरफ हो। ये धागा हम सिलने के लिए रख देंगे। और अब ये देखिए, इसको मैं सिल के दिखाती हूँ। ये सॉक्स हमारी रेडी हो गई है, ये इस तरह से। और अब इसको सिलेंगे कैसे मैं बताती हूँ। ये देखिए, एक तो इसकी सिलाई यहाँ से होगी, एक तो इसकी सिलाई यहाँ से होगी सारी, और दूसरा ये वाला पार्ट मैं सिलना बताती हूँ किस तरह से सिलेंगे। तो इसके लिए हम पहले सॉक्स को सीधा करेंगे। और ये देखिए, इस पार्ट को हमने इस तरह से सिलना है। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से जो हमारा जॉइंट था, इधर से ये वाला जॉइंट और ये वाला फूल इकट्ठे आने चाहिए, इस तरह से आने चाहिए। ये जॉइंट इधर से और इधर से ये फूल वाला पार्ट इकट्ठा आएगा, और फिर हम इसको सिलेंगे। तो इसी तरह से अब दूसरा पार्ट भी हम सिलेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यही यहाँ से ये फूल और ये वाला पार्ट से, यहाँ से ये फ्लावर का सेंटर और ये वाला सेंटर।
इससे अंगूठे की और पंजे की शेप बहुत सुंदर आ जाती है इस तरह से सिलने से। अब ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हमें यहाँ से सिलाई करनी है इसकी। तो ये वाला पार्ट यहाँ से सिलाई कर देंगे। फाइनली ये देखिए सिलने के बाद इस तरह से ये रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए इसका पंजा और ये थंब दोनों अलग अलग हैं, और इसकी ये देखिए ये ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से पूरा पैर भी हमारा कवर हो जाएगा, और पैर में डलने के बाद ये इस तरह से लगती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी तो एक एक जोड़ा मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने लिए ज़रूर बनाएंगे और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम शेयर लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।